नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई कि ऐसे क्वेश्चंस जो सिंपल बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, अगर अर्थमेटिक की बात करो किसी भी एग्जाम में, आप एसएससी जीडी ले लो या एसएससी जो है यूपीएसआई ले लो या एसएससी सीजीएल ले लो, और अब जो है अर्थमेटिक की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई है। पहले भी सीजीएल मेंस में भी देखोगे 60%, यानी अगर 100 क्वेश्चंस पहले मेंस में आते थे, लास्ट ईयर से चेंज कर दिया गया 35 आते हैं। अगर मेंस में 100 क्वेश्चन है, उनमें से डेफिनेट 60 to 70 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक के ही आते हैं। और आप लोग बैंक का एग्जाम दे रहे हो, आरआरबीज का एग्जाम दे रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो अब जो जितने भी ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन मोड पर एग्जाम कभी भी टफ नहीं आता है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस इसलिए टफ क्वेश्चंस की करते हैं कि मान लीजिए ऑनलाइन मोड पे एग्जाम टफ हो गया तो भी हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी उन्हीं में डाउट नहीं रखेंगे। और ध्यान रखिए, मैथ्स में जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, यानी सिर्फ पढ़ते जाओगे, तो थोड़ा सा दिक्कत है। हमें क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। आप लोग पहले, जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग बैंक का एग्जाम दे रहे होंगे, वही लोग एसएससी का भी दे रहे होंगे। यानी बैंक और एसएससी की स्ट्रेटजी अलग होती है। आप एसएससी जीडी की बात करो, उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है। यूपी ट्रिपल एससी जिन्होंने दिया होगा उनका भी देखोगे स्ट्रेटजी अलग होगी। तो हर एक एग्जाम की स्ट्रेटजी होती है, उनके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। फिलहाल अभी हम सारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस कॉमन इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो आसानी से आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे, उसको हम रिकॉल आप लोग कर रहे हैं। तो अपने आप को टेस्ट करिएगा कि आज जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उनमें कितने क्वेश्चंस हम सही कर पाते हैं, यानी हमारी प्रिपरेशन कहां तक सही है, यानी हमारी प्रिपरेशन सही का मतलब किस लेवल तक है। हम जो आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये आसान वाले, क्या इनको भी सॉल्व करने में हमें माइंड में कुछ डाउट हो रहा है, ये जरूर चेक करिएगा। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते सेशन को बिना डिले किए हुए। बाकी सर को आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, बार बार परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, रेशियो हुआ, पार्टनरशिप हुआ, ये सब बार बार इससे क्वेश्चन रिलेट होते हैं। तो चलो देखोगे क्वेश्चंस कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को रिलेट करिएगा। क्या कह रहा भाई, अनूप का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तो यदि उनके खर्चों का योग इतना है तो आप लोगों ने, इतना आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग देखते होंगे रेशियो वाले क्वेश्चन को परसेंटेज से या डायरेक्टली रेशियो से रिलेट किया जाता है। तो जब भी परसेंटेज से रिलेट किया जाएगा, मतलब 3% है, अनूप की बात करें और किसी विमल, देखो अनूप की बात करें और विमल की बात करें, और उसके बाद लास्ट में क्या है, फिर से दैट रमन है। तो देखो, जब भी पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से रिलेशन हो तो हमेशा लेट क्या करते हैं, तीसरा वाला लेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी जो आसानी से हम क्वेश्चन को रिलेट कर ले जाएं। जैसे इनमें अगर बात करेंगे तो अनूप का खर्च विमल से खर्च से 30% अधिक है, कोई बात नहीं, 30% अधिक है तो हम इसको अभी ये नहीं मानेंगे, यानी अगर विमल 100 होगा तो ये 130 होगा, क्लियर है। लेकिन आगे भी कह रहा, जो विमल हमारे हैं वो रमन से 10% कम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे आसान है, अगर हम रमन का मानते हैं तो विमल आ जाएगा, और विमल मान लेंगे तो अनूप आ जाएगा। तो लेट किसको करोगे, ये ध्यान देना है भाई, हम लेट कर रहे हैं रमन को। भाई जो लोग 100% से करना चाहें वो 100 रुपए कर देंगे, बाकी रेशियो से भी करेंगे, हम 100 से कर ले रहे हैं। हमने एक्स तो फिलहाल नहीं मानेंगे, या रेशियो मानोगे या परसेंटेज मानेंगे। हमने मान लिया भाई जो हमारे रमन जी हैं उनको 100 रुपए उनका वेतन है, यानी 100 रुपए उनको, उनका खर्च 100 रुपए है, खर्च की बात की जा रही ना। अच्छा, तो विमल का इनसे 10% कम खर्च है, यानी 100 का 10% 10 रुपए हुआ, कम करोगे 90 रुपए। यानी ओवरऑल आप लोग बता सकते हो कि भाई रमन अगर जो है 100 रुपए होंगे तो विमल 90 रुपए होंगे। अच्छा, अगर विमल 90 होंगे तो अनूप जो है इससे 30% ज्यादा होगा। तो कुछ लोग 30% 90 का निकाल कर जोड़ेंगे, 90 का 30% 27 हुआ, जोड़ दोगे 117 हुआ। और कुछ लोग ये भी करेंगे, भाई 30% अधिक है तो यानी हम विमल को 30% बढ़ा देंगे विमल के खर्चे को, तो अनूप का खर्च आएगा। और किसी भी वैल्यू को 30% बढ़ाने का मतलब क्या होता भाई, 130/100 से गुणा कर दो, यस 13 9 117। मतलब आप लोग ये भी कह सकते थे भाई कि हम ये बता दें कि हम ये कहें कि इसका 90 का 30% 27 और 27 जोड़ेंगे अनूप, तब भी कितना आएगा, 117 आएगा।
या हम 30% डायरेक्ट बढ़ा देंगे। अगर हमने 100 से माना तो 100 के फॉर्म में, यानी अगर रमन को 100 रुपए मिलेगा भाई, तो उस केस में विमल को 90 और 117 मिलेगा। तो सबका मतलब सबका खर्च है, मिलने का मतलब खर्च यहां से रिलेट किया गया, सभी खर्चों का योग। अब तो आसान होगा, क्या फर्क पड़ता भाई, हमें अनूप का, विमल का, रमन का टोटल खर्चा कितना आ रहा है, तो 100, ये 217, 300, 307 हो गया, नहीं हो गया भाई, ये 10 इसमें से जोड़ दो तो ये 100 बन जाएगा, तो यहां 7 और बच गया, 307, यानी 307 सबका खर्च आ रहा है। अगर हम जो वैल्यू हमने जो लेट किया उनके अकॉर्डिंग, और क्या कह रहा है किसका खर्च, अनूप का, यानी 117, मतलब ऐसे करो 207 सबका खर्च है, जो वैल्यू दिया है उसकी वैल्यू बराबर 6447, और जो निकालना है अनूप 117 से गुणा कर दो, यही तो हुआ भाई। 207 दिया है तो एक निकालोगे, अच्छा 207 दिया है, हमें तो नहीं लग रहा, 307 दिया भाई, देखो 307 कहेंगे सर आप लोग कंफ्यूज कर देते हैं, अरे भाई ये तो जाहिर सी बात है, इनको जोड़ोगे 307 आएगा, तो हमने 207 लिख भी दिया, क्या फर्क पड़ता है। तो आप लोग तो समझेंगे सही ना, तो सही से समझिए, सॉल्व करिए, बिल्कुल वेरी गुड। तो आप लोग कहेंगे सर कैसे सॉल्व करें, हम कहेंगे बिल्कुल सॉल्व करिए। देखिए 307 का दोगुना, 307 का 614, 614, तो 614 अगर घटाते हो तो 30 बचेगा, 7 ये फिर इक्कम, 117 इंटू कितना 21, तो देखो लास्ट में 7 आएगा ना, 21 सत्ते 147, यही तो आ जाएगा, देखो सॉल्व कर दोगे, 21 सत्ते 147 14, 21 इक्कम 14 35, 5 हुआ कैरी 3, 21 इक्कम 21 और 3 24, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान है, मेन हमें पता, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मेन ये बताने का मतलब था भाई, अगर 3 लोगों को रिलेट किया जाएगा लास्ट वाला मानोगे, हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार और भी होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलो फिलहाल अभी हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस अभी हम जो लगेगा ना कि पहले आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर हम अलग से भी इनको रिलेट करके बताएंगे, इसको ध्यान दो। वही क्वेश्चन फिर से है भाई, इन अ स्कूल देयर आर 2000 स्टूडेंट, आज आसान क्वेश्चन, whom 36% आर गर्ल्स, ईच बॉयज मंथली फीस 480 एंड ईच गर्ल्स मंथली फीस 25% लेस देन बॉयज, what is the total of the monthly fees of the girls and boys together। ये भाई इतना हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, आज जो भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे प्रीवियस सेट से हैं, ये प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं बार बार, मतलब आसान वाले क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं आज। देखो वही क्वेश्चन कितनी बार ये आए हैं, फिलहाल डेटा तो लिखा नहीं गया है, आपको बता देंगे। ओके, तो आप कहोगे सर 2000 टोटल स्टूडेंट है, हम नहीं कहेंगे, क्वेश्चन कहेगा, ठीक, जिनमें 36% लड़कियां हैं, भाई गर्ल्स कितनी है 36%, ठीक है ना, और तुरंत माइंड में आएगा सर बॉयज भी तो हमें पता, जैसे एक बोल दें क्लास में 36% गर्ल्स हैं, डेफिनेट 64% क्या होंगे भाई बॉयज होंगे, ये कंफर्म है। अगर हम बोलते 60% बॉयज हैं तो 40 गर्ल्स हैं, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। 100 में 36 गर्ल्स हैं तो 100 में 64 बॉयज हैं, ये कंफर्म है। दोनों का सम कितना 100 होता है पहले पता है। ओके, प्रत्येक, अच्छा, और फिर कह रहा है कि प्रत्येक लड़के की मासिक फीस, एक लड़के की महीने की फीस 480 रुपए है, मंथली फीस, ये क्या मंथली फीस, एमएफ हुसैन वाले नहीं, मंथली फीस वाले, एमएफ का मतलब मंथली फीस। और कह रहा है एक लड़की का फीस लड़के के फीस से 25% कम है, यानी 480 को 25% कम कर दो, एक लड़की का आ जाएगा। हम कहेंगे सर 425 को इतना कम करें तो एक लड़की का आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, लड़कियों और लड़कों की कुल मासिक फीस कितनी है, ध्यान दीजिए, आप लोग बताइए भाई, टोटल मासिक फीस कितनी है लड़कियों और लड़कों का, जोड़ के बताइए। अगर देखो, एक तो रेशियो से करोगे, कुछ कहेंगे सर रेशियो से बड़ा कंफ्यूजन होगा, जब आसानी से सॉल्व हो रहा है तो हम रेशियो से क्यों सॉल्व करें, तो हम भी कहेंगे भाई मत सॉल्व करिए, रेशियो से डायरेक्टली देखो। तब ऐसे करोगे, 480 है, इसका 25% कम कर दो, यानी 1/4 कम कर दो, यानी 3/4 से गुणा कर दो। लड़के का 75% लड़कियां हैं ना, लड़के का 75% लड़कियां हैं, तो बस बिल्कुल सही है। यहां से कुछ लोग अलग अलग करेंगे, 4 कम 4, 4 नहीं 12, 3 36, सर 360 रुपए क्या होगा, एक लड़की की फीस होगा। ये आसान वाले, अभी हम कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं। आप कहेंगे सर 360 रुपए लड़की की फीस है, इतना
अब भाई लड़के कितने, 2000 का 64% गुणा करो, 64 दो जो कैंसिल हुआ तो 100, यानी 1280 क्या हुए, लड़के हो गए सर। और 2000 का 36%, 36 गुना 72, 720 लड़कियां हो गई सर। तो सब जोड़ना पड़ेगा सर, जोड़िए भाई, क्या करोगे, जब आप लोग जोड़ना चाहते हो तो जोड़िए। तो अच्छा एक चीज यहां ध्यान दो, ऑप्शन अलग अलग है और यहां 2 में 3 कॉमन है, 6 और 4 है। यहां थोड़ा आसान हो सकता है, मतलब अगर हम कुल लड़कियों की फीस की बात करें 360 इंटू 720 होगा, प्लस अगर हम लड़के की बात करें 480 एक की फीस है और 1228 है, जोड़ दोगे कुल फीस आ जाएगा, ये तो सबको पता है। लेकिन अब जोड़ेंगे कुछ, कहें क्या पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, नहीं करो भाई। देखो जीरो को हटा दो, जीरो सब में दो दो हैं, जीरो को हटा के अगर आप लोग ध्यान दो 36 गुना 72 लास्ट में यहां 2 आएगा पहले वाले में, इसमें 8 टाइम 64 4 आएगा, तो 4 2 6, यानी यही वाला सही होगा सर। मतलब अगर जीरो हटा दो, इसका लास्ट डिजिट 6 दुनाई 12 और 8 रही 64, 4 और 64, 4 और 2 6, अंत में 6 बनेगा क्योंकि 2 ही रिपीटेड है, वो वाला है ही नहीं आंसर, तो ये आंसर हो गया। तो ये एक तरीका ये था बेसिक। क्या हम बेसिक में कोई डाउट कर रहे हैं? कहोगे सर डाउट नहीं कर रहे हैं, वेरी गुड। तो डाउट नहीं कर रहे हैं, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलो कोई बात नहीं, ट्रिकी एक और तरीका था, लेकिन आप कहोगे सर आप कंफ्यूजन में कर देंगे, तो हम ये बोल देंगे टोटल जितने गर्ल्स और बॉयज हैं इनको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि सर मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन टफ हो जाएगा, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्या करेंगे भाई, 4 लड़के हैं उनसे 25% कम लड़कियां हैं, मतलब अगर लड़के लड़कियों कुल बात करें 480 फीस है ना, हम 480 में लड़के लड़कियां दोनों को जोड़ दें, ये समझ में आ गया ना। अब दूसरा मतलब माइंड, मतलब वो माइंड का जो होता है ना कि ट्रिकी अप्रोच, किसी के दिमाग में थोड़ा फास्ट हो जाएगा, कहेंगे सर अगर ये 480 रुपए लड़के की फीस है ना, 480 रुपए लड़के की फीस है और 25% कम लड़की की फीस है, मतलब अगर 100 लड़के की होगी तो 75 लड़की की होगी, 175 दोनों की होगी। मतलब 175 का मतलब कितना, 175 का मतलब 7/4, या जो 3/4 कम है तो 4 ये था, 3 और जोड़ दो, 75% और बढ़ा दो, तब भी ये बोल सकते थे। तो 25 सत्ते यानी 7/4। हम कहेंगे सर 480 को 7/4 से गुणा कर दो, लड़के और लड़की दोनों का आ जाएगा सर 2000 कर दीजिए, हमारा काम बन जाएगा। तो हम कर देंगे, 4 पंजे 20, यहाँ 500 हुआ। इनको देखिए सॉल्व करिएगा, 8 7 56 देखो तो भी आ जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? ये सब तो ठीक है, पहले लड़के निकालिए, लड़की निकालिए, लड़के की फीस निकालिए, लड़की की फीस निकाल लिया, फिर मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा गुण देखो, जब ऐसे करना है, दूसरा मतलब जो लोग ट्रिकी समझेंगे, समझने के लिए सोच रहे होंगे भाई ट्रिकी कैसे करें, हमें पता लड़के का 480, 25% कम लड़की है, यानी कि लड़की का 100 होगा तो उससे कम 25 यानी 75 फीस होगी लड़की की, तो 100 लड़के की 75 लड़की की 175 दोनों की फीस होगी, यानी 480 में जो फीस है इसका 175% निकाल लें, यानी 7/4 कर दें तो दोनों की फीस आ गई। और दोनों कुल कितने छात्र हैं, 2000 हैं, तो 2000 का 480 इंटू 7/4 कर दो तो भी 4 9 36, यहां देखो 963, 3 9 6, तब भी यही आ गया सही आंसर। कितना आसान है, बस आप लोगों को लॉजिक समझना है भाई। ये तो वही ना करत करत अभ्यास वाली बात है, अगर अभ्यास पता है तो फिर अच्छी बात है, नहीं पता है तो भाई चलो जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व करेंगे। तो ये सब बताने का मतलब ना क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे, और एनालिसिस ना एक बार नहीं, अगर हम एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर रहे हैं ना वो टंग पे हो जाएगा। आपसे कह दिया जाए बताइए 5 गुना 10, तो हम बता दिए आंसर। हम बोलते हैं आपसे पूछे सर 5 तिहाई कितना होता, आप कहोगे 15 होता, क्यों? क्योंकि लाखों बार आप तक अभी तक यूज कर सकते हो, 5 3 जा 15, लाखों बार आप लोग यूज कर चुके हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। तो जो चीजें सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं वो कभी निकलती नहीं है। तो चीजों को सब कॉन्शियस माइंड में बैठाने के लिए या तो गॉड गिफ्टेड होगा या तो करत करत अभ्यास वाली बात होगी, अभ्यास से ही आप लोग बैठा सकते हैं। चलो क्वेश्चन पे आते भाई, नहीं तो कहोगे कि सर तो प्रवचने दे रहे हैं। ओके चलो देखो, लियाकत साहब ने मासिक वेतन 16% एक एनजीओ को दान करने का फैसला किया। वाह, बड़े दानी थे लियाकत साहब। तो लियाकत डिसाइडेड टू डोनेट 16% हर मंथली सैलरी टू एन एनजीओ। 100 में 16 रुपए तो दान ही कर दिए भाई,
ऑन द डे ही डोनेशन शी चेंज हर माइंड और and 6567 which was 75% was she had decided to earlier। तो वही बात हुई इंडिया के लोग, जैसे मान लो हमने कहा भैया आज 100 रुपए हमारे पास हैं, हमने कहा हम आज 100 में 16 रुपए दे देंगे, आज दान दे देंगे, लेकिन देखा दान लेने वाले ज्यादा लोग हो गए, तो हमने क्या किया, जो दान देने वाली राशि थी ना उनको कम कर दिया, उसका 75% दान दिया। यही कह रहा ना इसका मतलब, समझो तो उसका 75% दान दिया, और जो दान दिया वो राशि कितनी है, 6567 है। तो लियाकत साहब की मंथली इनकम क्या है बताइए भाई। 100 रुपए माने, x रुपए माने, जो आपको समझ में आए वही मानिए। हम अगर 100 रुपए मानते, कहोगे भाई लियाकत साहब 100 रुपए कमाते हैं, 16 रुपए उन्होंने एनजीओ में दिया था, दान देने का मन बनाया था, लेकिन नहीं बना दिया। एनजीओ जब मन उनका विचार बना तो उसका 75% ही दान दिया, तो 16 का 75% यानी 12% ही दान दिया। 100 में 16 दान देना था, 100 में 12 रुपए दान दिया, तो 12 की वैल्यू जो दान दिया है वो 6567 है। इसीलिए देखो डेसिमल्स में आ रहे हैं कुछ ना, 6567। क्या चाहिए, लियाकत साहब की सैलरी चाहिए, निकाल लो भाई। तो 12% की वैल्यू 6567, तो 100% की वैल्यू, कितना आसान है। तो लियाकत साहब की इनकम आ जाएगी। तो आप कहोगे सर 100 की वैल्यू का मतलब है 100 से गुणा करना हुआ। आप लोग कहोगे सर कि ऐसे, चलो यहां डायरेक्ट कर दें, 12 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितना हुआ, 6567। ध्यान दीजिएगा, हम सही कह रहे हैं ना। ओके, यहां से सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो यहां इसके साथ बढ़ा दो, तो 12 पंचे 60, 5 कहीं है, 12, हाँ चलो है, 12 पंचे 60 हुआ, 60 5 65 भाई 56, फिर 12 चौक 48, 8, 12 सत्ते 84, सही जा रहे हैं आप, 7 84 3, अभी 2 जीरो है, 12 दुनाई 24, 12 पंचे 60, 54,725 रुपए, 54,725 लियाकत साहब की सैलरी थी, जो 16% दान देना चाहते थे। उस दिन उनका मन घूम गया, उन्होंने उसका 75% यानी 12% ही दान दिया, और जितना दान दिया उसका रुपए दिया, 6567 रुपए ही दान दिया, जो कि 12% है सैलरी का। 100 की वैल्यू निकाल लिया, बिल्कुल सही। आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा भाई, नहीं होना चाहिए, हमें पता है कि आप लोग बड़े समझदार हैं, नहीं करेंगे कंफ्यूजन। ओके चलिए, दिस क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व, आसान है ये भी, सब आज इजी ले लिए, बस आप लोग मतलब आप लोग देखते होंगे ना, बहुत बार यूज होता है क्वेश्चन, ये आए हैं हर एक एग्जाम में। अगर अर्थमेटिक की बात करेंगे, हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत रिपीटेड वाले हैं ये। ओके, एक संख्या का 6/11वां हिस्सा दूसरी संख्या के 22%, 6/11th ऑफ अ नंबर। आप लोगों को रेशियो में बताया होंगे, याद करिए रेशियो में सारे केसेस डिस्कस किए थे, ध्यान दीजिएगा। तो 6/11th ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 22% ऑफ द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ द थर्ड नंबर। वाह, तो द वैल्यू ऑफ द थर्ड नंबर इज इतना, व्हाट इज द 45% ऑफ द फर्स्ट नंबर। वाह, 2 तरीका है, हम पहले रेशियो निकाल लें या पहले वैल्यू से रेशियो निकालें, जैसा कहो। 2-3 तरीके हैं, पहले वैल्यू से रेशियो या रेशियो से वैल्यू, वैल्यू से रेशियो, रेशियो से वैल्यू, जो कहिए वो बताएं। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए भाई, रेशियो से वैल्यू निकालें या वैल्यू से रेशियो निकालो। वैल्यू का मतलब ये दिया गया भाई, कह रहा है, क्या कह रहा है, 2400, तीसरी संख्या 2400 है, तो तीसरी है, पहले की दूसरी से रिलेशन, दूसरे का तीसरे से रिलेशन। जब पहले का दूसरे से, दूसरे से तीसरे से, तीनों आपस में लिंकअप है, तीसरा पता तो दूसरा पता, दूसरा पता तो पहला पता, ये डायरेक्ट। बाकी रेशियो से दोनों तरीका देखो, पहले डायरेक्ट देखोगे, कहोगे सर तीसरी, यहां ध्यान दो, सेकेंड नंबर इज द इक्वल टू द 1/4 ऑफ द थर्ड नंबर। भैया हमारा सेकेंड नंबर कितना है, 1/4 ऑफ द थर्ड नंबर, 1/4 ऑफ द थर्ड नंबर, 1/4 ऑफ द थर्ड नंबर, वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर इज 2400। ओरल पता है भैया 600, 600 हमारा सेकेंड नंबर है। वेरी गुड। अब 600 सेकेंड नंबर है, आप कहोगे सर अगर 600 है तो फर्स्ट नंबर कितना, आप कहोगे सर 6/11, 6/11 टाइम्स 6/11 ऑफ द फर्स्ट नंबर, 6/11 फर्स्ट, इक्वल टू 22%, इक्वल टू 22%, परसेंट का मतलब इंटू सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर सर्वविदित है 600। देखो थर्ड पता था तो थर्ड नंबर, सेकंड नंबर इक्वल टू 1/4 ऑफ थर्ड नंबर, सेकंड नंबर पता।
अब सेकंड पता है तो भाई क्या करोगे, आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड रिलेशन है तो फर्स्ट निकाल लोगे, सेकंड रखोगे। आप कहोगे सर क्या करेंगे, ये 0 करेंगे। देखो ये 6 कट गया। पहला नंबर भाई 22 इंटू 11 स्वर्णिम अक्षरों में आंसर लिख दो। और 22 इंटू 11 का मतलब 22 भी 11 का स्क्वायर इंटू डबल, तो 121 का डबल 242 भाई है नहीं, नहीं है, नहीं है तो और अच्छी बात है, सही है। क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द 45% फर्स्ट नंबर। हमने इसको भूल ही गए हमारा क्वेश्चन ये नहीं है नंबर क्या है, पहला नंबर नहीं है हमारा क्वेश्चन, ये नहीं है। 242 से फर्स्ट नंबर इज द नॉट करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज, क्या करोगे भाई, 242 टू 42 का 45% 45% निकालोगे भैया। अब कुछ लोग ये करेंगे कि 2 डेसिमल लगा दें फिर 45 से मल्टीप्लाई गुणा करें, और कुछ लोग ये करेंगे कि सर 5 से दोनों को कट कर दो, 5 9 45, 5 दूनी 10, सर ये 0 0 कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिएगा, 5 दूनी 10, ये नहीं करेंगे तो एक डेसिमल लगा दें 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 एकम 9 दूनी 18, 9 एकम 9 1 10, सर 108.9 है, हम भी कहेंगे 108.9 है, बस आंसर। तो ये भी कर सकते भाई, 242 का 45% तो निकाल ही सकते हैं आप लोग, यस निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं तो निकाल लिया, उसमें डाउट क्या है, कुछ डाउट नहीं सर, बस सिर्फ कंफ्यूजन हो रहा था कि कैसे करेंगे। 5 9 45, 5 दूनी 10 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 1 ना, तो यस डेसिमल 9 एकम 9 दूनी 18 ना, और 9 एकम 9 1 10, बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट, वेरी गुड। चलो अगला देखोगे आप लोग, श्रीमान, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन पहले, ये बहुत बार यूज हुआ लेकिन आज हम आसान आसान क्वेश्चन पहले बता दे लिए हैं। श्रीमान की बात करेंगे। मिस्टर एक्स एक पर्सन है, अपनी मासिक आय का 20% घरेलू व्यय पर खर्च करते हैं, शेष 25% सेवा, आउट ऑफ द रिमेनिंग 25% स्पेंड ऑन द चिल्ड्रंस एजुकेशन, 15% on transport, 15% on medicine and 10% on entertainment. He the left itna after incurring all these expenditures. What is the monthly income? वाह, ध्यान से पढ़िए आप लोग। श्रीमान एक्स अपनी मासिक आय का 20% घरेलू व्यय करते हैं, शेष 25% सेवा, शिक्षा पर, 15% परिवहन पर, 15% चिकित्सा पर, 10% मनोरंजन पर, उसके पास सभी खर्चों के बाद 9,800 बचते हैं, तो मासिक आय बताइए। ये आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग सिर्फ आप लोग रिलेट करना है, बताइए। तो आप लोग कहोगे चलो बेसिक से पहले बताते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टली आते हैं। देखो समझिए क्या कह रहा है भैया, श्रीमान एक्स का 100 रुपए मासिक वेतन है, कहोगे हाँ, किस पर कितना खर्च करता, क्या किससे रिलेट करना है भाई, हमें ये बताना मासिक आय और यहां पे जो बचत है। मिस्टर एक्स की 100 रुपए खर्च है, कह रहा 20% तो खर्च कर दिया घरेलू बचत पर, यस, बचा कितना भाई, 80 रुपए, ध्यान दीजिएगा सर, 80 रुपए जो बचा है, वो कह रहा है इस बचत का 15%, ध्यान दी, इस बचत का 15% वो एजुकेशन पर, और 15% मतलब इसी का 15% परिवहन पर जनरल, और 15% चिकित्सा पर जनरल, 10% मनोरंजन पर जनरल। मतलब कि पहले 20 खर्च कर दिया, फिर रिमेनिंग का नहीं कह रहा, वर्ड पकड़िए, क्वेश्चन समझिए, कह रहा 15% उसने, 20% उसने घरेलू खर्च कर दिया, फिर जो बचा है उसका 25% उसने एजुकेशन पर, 15 जो है एंटरटेनमेंट पर, फिर परिवहन पर, चिकित्सा पर, 10 एंटरटेनमेंट खर्च किया, फिर बचाया, तो यानी 20 तो 100 रुपए में 20 रुपए तो पहले खर्च किए घरेलू पर, 80 बचा, 80 में से 15 30, 15 3 45, और 10 कितना हुआ 55, तो 55 रुपए उसने इन सब पर खर्च किया, यानी 80 का वह 45% बचाया है। आप कहोगे सर 80 का 45% कितना होता है, हम कहेंगे 80 का 45%, तो निकाल लो कितना होता है, 45/100, 9/20, 20 की 9 चौक 36 होता है सर।
80 का 45% कितना होता? 36 रुपए। यानी सर जो आएगा 80 का 45 वो 100 का समझा जाएगा, 36 रुपए एक्चुअली में बचाता है। तो 36 की वैल्यू 9800, तो उसकी मासिक आय, तो 36 की वैल्यू दिया है भाई 98000, तो मासिक आय 100 की वैल्यू निकाल लो। कहोगे 36 दूना 72 है कहीं? यस, देखो 36 दूना 72, देखो ध्यान दीजिए हम ये कर रहे हैं, 36 दूना 72 बचा कितना? 72 और 18 और 8 कितना? 18 8 26, ध्यान सॉल्व करिएगा। 36 दूना 72, 98 है भाई, 28 है, 36 अट्ठे, ये 28,000 करेक्ट आंसर बिल्कुल। तो आप लोगों को ये समझना लैंग्वेज क्या कह रही है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी देखो आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते, रिमेनिंग का ये सब करोगे। हम ये समझेंगे, देखो 20% घरेलू, 100 में 20 रुपए खर्च किया, जो बचत होगा उसका 15 परिवहन चिकित्सा पर, 15 उस पर और 10 उस पर खर्च करने के बाद जो बचाया, मतलब रिमेनिंग का ये सारे, हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं? हम गलत क्या कर रहे हैं? आप कहोगे सर गलत वही वैल्यू नहीं देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तभी तो गलत आ रहा है। देखो क्या 80 का 25 है, 15 नहीं है भैया। 80 का 25% आउट ऑफ रिमेनिंग 25% एक्सपेंड ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 15% ट्रांसपोर्ट, 15% चिकित्सा, 10% एंटरटेनमेंट, यानी 10 और बढ़ जाएगा, 25 10 40, 10 50, 55 10 65 कुल खर्च कर दिया, यानी 35% बचा भैया, ये कह रहे हैं। गलती हुई थी, क्या गलती हुई थी? आप कहोगे आंसर भी आ गया था लेकिन गलत आंसर आता। हम यहां पर 25 नहीं, वहां 25 लिखा, हम 15 लिख लिए थे, लेकिन आप लोग नहीं लिखे होंगे, पता है, समझाने में हमने ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं है। अब कहोगे सर जब जो है 80 में से जो है 65% खर्च कर दिया तो 35 बचाया, तो 80 का हम बताएं कि 35% कितना होता है? बिल्कुल 35 का मतलब 35 बाई 100, तो 5 विसंयम 100, 5 सत्ते 2 चौक 7 7 चौक 28 होता सर। अब कहेंगे 28% की वैल्यू है 9,800, तो 100 की वैल्यू 100 के बाद निकालो, 7 चौक 28 और 7 एकम 7, 7 चौक 28 ना दोनों, और 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, पहला होगा भैया ए करेक्ट आंसर ए। ध्यान दीजिएगा, हम अगर भाई जोड़ने में गलत है, कॉन्सेप्ट की बात नहीं, कॉन्सेप्ट तब भी वही होगा, कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन यहां 25 यहां पे 15 कर दोगे जैसे हमने किया है, आप भी करते होंगे ये चीजें। अच्छा आपको लग रहा होगा हमने गलत किया, यस गलत नहीं किया, हम बिल्कुल कमेंट आप लोग करो इसलिए कर रहे हैं इसको कि भाई 25 जगह 15 करेंगे, 10 का अंतर आएगा ना, तो क्या फर्क पड़ता है। फिलहाल चलो कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़े होंगे पहले। कह रहा भाई 120 अभ्यर्थियों प्राप्त औसत अंक 35 थे, उत्तीर्ण औसत इतना, असफल औसत इतना, तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी। याद करिए ये एवरेज वाले क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत बार सॉल्व कराए हैं। तो देखो जो अगर दो अलग अलग वेरिएबल का जो आप लोग एलिगेशन का रूल लगाते हो, सबसे आसान है जब अलग अलग, जैसे पहले का एवरेज दिया हो दूसरे का और इनके दोनों से रिलेट होके मीन का एवरेज दिया हो तो एलिगेशन लगा सकते हो। जैसे पास का दिया हो, फेल का दिया हो और टोटल दिया हो, पास का, फेल का और टोटल का दिया हो, तो भी आप लोग यहां लगा सकते हो ना। क्यों भाई? देखो ये पास होने वाले फेल, इसी से टोटल तो बनेगा। वैसे यहां कह रहा देखो एलिगेशन में भाई 120 छात्र हैं जिनमें पास होने वाले एवरेज कुल छात्रों का 35 था, जो पास होने वाले हैं इनका एवरेज 39, जो फेल होने वाले थे इनका औसत 15, तो पास और फेल का ओवरऑल एवरेज कितना 35। ये तो है, एलिगेशन लगा दो, हमें वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। 39 माइनस 35 कहोगे 4 होगा, और यहां पे 35 माइनस 15 आप कहोगे सर 20 होगा। जो रेशियो आएगा 4 पंचे 20, 5 और 1,
हमेशा पास और फेल के नंबर का आता है। किसको पास फेल की बात कर रहे हैं? स्टूडेंट्स को बात कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स नंबर आएगा 5 1, यानी 5 पास हैं और 1 फेल हैं, तो 120 टोटल हैं। तो 5 और 1 6 की वैल्यू 120, कुल 120, कुल 6 रेशियो। तो उत्तीर्ण करने वाले भैया 5 हैं, तो पास होने वाले निकाल लेंगे। तो 20 पंचे 100 लोग पास हैं और 20 लोग फेल हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हुआ? नहीं हुआ भाई, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अब क्या होगा, डेटा चेंज कर देगा ना, डेटा हम यहां थोड़ा टफ बना दें, 19.5 कर दें, यहां कर दें भाई 37.25 कर दें, एवरेज कर दें 16.5, तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। बार बार देखो, एक बार कॉन्सेप्ट मैथ समझ जाओ, जैसे होता है ना कि आत्मा अजर अमर है, वैसे मेथड अजर अमर है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का तरीका चेंज होगा, जैसे शरीर चेंज होती वैसे क्वेश्चन चेंज होगा। अब इतना रिलेट मत करिएगा, वो तो हमने ऐसे बोल दिया भाई, आत्मा का और क्वेश्चन से थोड़ा सा कम संबंध है। चलो इसको बताओगे भाई ना। 3 वर्ष पहले एक पति, उसकी पत्नी और उसके बेटे की औसत आयु 27 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले उसकी पत्नी बेटे की औसत आयु 20 साल थी, तो पति की वर्तमान आयु क्या? वाह भाई वाह, पति की वर्तमान आयु। आप लोग इसको बेसिक से करो या माइनस करो, आप लोगों को एज वाले में पूरा एग्जैक्टली बताए होंगे भाई। अगर 3 लोग हैं, अगर मान लो तीनों लोगों का वर्तमान में 100 साल के 3 लोग मिलाकर हैं, 5 साल बाद कितने होंगे? तीनों बढ़ेंगे 5-5 साल। 2 साल पहले कितने होंगे? तीनों 2-2 साल बढ़ेंगे। जितने ग्रुप के लोग आगे ये पूछा जाएगा उतने ग्रुप के साथ बढ़ेंगे, ये आप लोग क्लियर करना है। चलो 3 years ago the average age of husband wife and this 3 years ago, ध्यान दीजिएगा, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस 1 बच्चा। कब? आप लोग बताए थे कैलोरी वर्ड यूज करना, कि मतलब कैसे लिखोगे ना, हस्बैंड वाइफ ऐसे कर देते। तो 3 औसत आयु कितना? 27 वर्ष थी। तो 3 लोगों की औसत आयु 27 वर्ष थी। हम अभी ट्रिक नहीं कर रहे हैं, बेसिक तब ट्रिक बताएंगे। 27 वर्ष थी, तो सम कितना होगा? तो 3 की 27 थी, 81 साल थी, हमें पता है। समझ में आ गया? यस यस यस। 5 वर्ष पहले उसकी पत्नी और बेटे की औसत आयु 20 साल थी। 5 साल पहले पत्नी और बेटे, वाइफ और सन का 5 साल पहले भाई एवरेज 20 साल था, तो सम कितना था? 40 साल। तो 2 लोगों की, पत्नी और बेटे 2 लोगों की बात करेंगे, 2 से गुणा करो 40। तो बताना पति की वर्तमान आयु क्या? भाई वर्तमान में इन तीनों को बता दे, वर्तमान में इन दोनों को बता दे, वर्तमान में घटा दें, आंसर आ गया नहीं आ गया? यस आ गया। कैसे? देखो कितना आसान है भैया। 3 लोग 3 साल पहले 81 साल के थे, अभी कितने होंगे? 3 हस्बैंड बढ़ेंगे, 3 वाइफ बढ़ेंगे, 3 बच्चा बढ़ेगा, 3 त्रिका 9 बढ़ेगा। सर 81 प्लस 9 यानी हस्बैंड वाइफ और सन हमारा प्रेजेंट में कितना होगा? आप कहोगे 9 जोड़ देंगे, यानी 90 साल का होगा। कब? हस्बैंड वाइफ और बच्चा वर्तमान में। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर आप कहेंगे सर वाइफ और हस्बैंड 5 साल पहले दिया, हम कहेंगे वर्तमान में वाइफ और हस्बैंड, वाइफ और सन भी निकाल लो ना। प्रेजेंट में वाइफ और सन निकालोगे क्या? 5 वाइफ जुड़ेगा, 5 जो है सन जुड़ेगा, यानी 10 जुड़ेगा, 40 में 10 50। तो 50 भैया वर्तमान में वाइफ और बच्चा है, वाइफ और बच्चा मिलाकर 50 साल के हैं, और वर्तमान में तीनों मिलाकर 90 साल हैं। तो जो डिफरेंस आ रहा वर्तमान में 40 साल का, वो कौन है? पति जी हैं, हस्बैंड। तो हस्बैंड जी 40 साल के होंगे। इसमें कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया, बस इतना आसानी से ओरल क्वेश्चन है। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नहीं होगा, हमें पता आप लोग समझदार रहेंगे। तीनों का 3 साल पहले है, वर्तमान में हुआ, और दोनों का 5 साल पहले है, तो वर्तमान में भाई, वर्तमान में तीनों, वर्तमान में दोनों, जो बचा वो हस्बैंड बचा, वो वर्तमान में अंतर हस्बैंड 40 साल। यस वेरी गुड। ओके, 10 साल पहले, अब इसको आप लोग बताएंगे, इसको आप लोग पढ़िए ध्यान से, और आंसर आप ही लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, बस हम क्लू बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, क्योंकि हर चीज हम सॉल्व कर देंगे, तो आप क्या करेंगे भाई। एक 10 वर्ष पहले 8 लोगों के संयुक्त परिवार के सदस्यों की औसत आयु जोड़ने पर 231 वर्ष होती थी। कब? 10 साल पहले 8 लोग थे, 10 साल पहले इतना। वेरी गुड। 3 साल बाद एक सदस्य की 60 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 3 साल तक भैया 10 लोग साथ रहे,
एक लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हुए जिनकी आयु 60 वर्ष थी, वृद्ध थे। उसी वर्ष एक बच्चे का जन्म हुआ। भाई उसी वर्ष बच्चे का जन्म हुआ, अगले 3 वर्ष बाद एक और सदस्य की मृत्यु हो गई। अच्छा, वेरी गुड, ओके, बच्चा 3 साल का हो गया। फिर से 60 वर्ष की आयु में और उसी वर्ष मृत्यु हो गई। किसमें? 60 वर्ष की आयु मृत्यु हो गई। फिर एक बच्चे का जन्म हुआ। 8 सदस्यीय इस संयुक्त परिवार की वर्तमान औसत आयु सबसे नजदीक है। मतलब डेसिमल्स वगैरह में होगी तो बताना है किसके नजदीक है, नियरेस्ट मेंबर। बताइए कितना आसान, मतलब पढ़ो और आंसर बताओ, ऐसा क्वेश्चन है। जोड़ते जाओ, मगर ट्रिक भी होती, लेकिन ट्रिक नहीं भी इस्तेमाल करोगे तब भी। 10 ईयर अगो, 10 साल पहले, द एजेस ऑफ द मेंबर ऑफ ज्वाइंट फैमिली 8 पीपल एडेड टू द 231 ईयर। 10 साल पहले सब 31 साल। 3 ईयर लेटर 1 मेंबर डाइड, 3 साल बाद ना 1 मेंबर डाइड एट the age of 6 years and the child was born during the same year. After another 3 years, 1 more member died again at 60 and child was born during the same year. The current average age of his 8 members joint family is nearest to 10 साल पहले से जोड़ लो भैया। 10 साल पहले इतनी थी, एक बच्चे का जन्म हुआ, एक लोग 3 साल बाद उसके 3 साल बाद 8 लोग जुड़ेंगे, 3 साल बाद 8 लोग जुड़ 3 सब जुड़ेंगे। एक लोग 60 साल के चले गए, 60 एज घटा दो और एक बच्चा, एक मेंबर और आ गया, यानी बच्चे का जन्म हुआ तो अभी भी 8 हो गए। बच्चे का जन्म हुआ अभी भी 8 हो गए और अभी भी 8 हो गए। उसके बाद जो ध्यान देंगे अभी भी 8 हो गए। फिर अगले 3 साल तक चले, फिर एक 60 चले गए, एक बच्चा आ गया, फिर 8 हो गए। मतलब मेंबर चेंज नहीं हो रहे हैं, एज कम हो रही, ज्यादा हो रही। वर्तमान में करंट में क्या कह रहा है? एवरेज एज। ये आप लोग बताएंगे, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, आसानी सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करिएगा। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। बस आप लोग समझ, अगर एवरेज पढ़े होंगे उसके लॉजिक को अगर क्लियर हो रहा होगा तो बहुत आसानी से बता देंगे। और अगर एवरेज नहीं पढ़े होंगे, एज नहीं पढ़े होंगे, भाई एक बार पढ़िए। क्योंकि जब क्वेश्चन हम अच्छे क्वेश्चन में जूझते हैं ना, तो हमें उससे नए नए कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। हम आपको ऐसे लिखवा दें, नहीं नहीं ये ऐसे से होगा, क्या फर्क पड़ता है? जब तक आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीजें नहीं जाएगी तब तक हम उस अप्रोच से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहां जितने भी टीचर्स हैं सबको, सब जो पढ़ाते हैं, समझाने का मतलब वही क्वेश्चन कभी नहीं आता है, उससे रिलेट होके आता है, डेटा चेंज होके आता है। तो एक बार वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डेटा चेंज करके खुद से रिलेट करना सीखो। याद करो, एज वाले में हमने बताया था ना, एक कपल की मैरिड हुई थी, कुछ साल बाद हुए, तो वही क्वेश्चन ये भी है। इस टाइप क्वेश्चन करवा चुका, ढूंढिएगा, ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस थे। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक ट्रेन में 5 डिब्बे, प्रति डिब्बे 10 यात्री सवार होते हैं, प्रत्येक डिब्बे में कम से कम 4 यात्री बैठे हों। किसी डिब्बे में समान संख्या यात्री ना हो तो किसी डिब्बे में अधिकतम यात्री कितने बैठ सकते हैं? बताइए। एक ट्रेन में 5 डिब्बे होते हैं भाई, औसतन 10 यात्री बैठते हैं। ये आप लोगों को प्रोबेबिलिटी सॉल्व कराए, नहीं प्रोबेबिलिटी आप लोगों को नहीं बताए, एक तरीका प्रोबेबिलिटी से भी रिलेट कराएंगे। चलिए अभी इसको सॉल्व कराते हैं। पहले जो आप लोग हाँ क्या, हाँ ध्यान देगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये रिपीटेड ये नहीं, जो थोड़ा सा लगे। चलो इसको बताओ। चलो वो दोनों उसके बिल्कुल देख के बताने वाले क्वेश्चन थे, वो भी हम करा रहे हैं। पहले ऐसे क्वेश्चन है जिन पे आप लोगों को थोड़ा सा और क्वेश्चन रिलेट होंगे, जो बार बार कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, जैसे ये है। इसमें मतलब पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए जो पहले ज्यादा आते हैं। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन ले आए हैं, लेकिन हम वही सॉल्व कराएंगे जो है ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ओके, जीना एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 48,000 रुपए निवेश किया। 4 महीने बाद श्रायोन इतना रुपए निवेश करके जुड़ जाती है और 2 महीनों बाद दीपिका इतना रुपए निवेश करके उन दोनों से जुड़ जाती है। 1 वर्ष के अंत में व्यवसाय इतना रुपए का लाभ कमाता है, लाभ में दीपिका के साथ। क्या बात है, सबसे आसान क्वेश्चन ये देखो,
पार्टनरशिप की अगर बात करो, आप लोग कंफर्म है 2 या 2 से अधिक कोई बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं कि उनका जो प्रॉफिट होता है कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये आप लोगों को बता चुके हैं। ये डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और टाइम के फॉर्म में क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करेगा। नहीं, आप लोग कहेंगे सर हम सभी सॉल्व करेंगे तो आप क्या बताएंगे, चलो अच्छा कोई बात नहीं, इसको तो सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, देखो जीना इन्वेस्ट इतना, देखो जीना ने 48,000 रुपए इन्वेस्ट किया। ध्यान दीजिएगा, अभी टाइम की बात नहीं की जा रही। स्टार्ट अ बिजनेस 4 मंथ्स लेटर, 4 महीने बाद श्रेयोन आ गया। 4 महीने बाद श्रेयोन बाय इन्वेस्टिंग 62,000, 62,000 रुपए इन्वेस्ट करके श्रेयोन आया। अनदर 2 मंथ्स लेटर दीपिका ज्वाइन देम इन्वेस्टिंग इतना, दीपिका 80,000 रुपए लगा रही, सबसे ज्यादा दीपिका लगा रही भाई। तो हमें पता है कि डायरेक्ट वाले हैं, मतलब कौन कितने रुपए कितने वर्ष महीने या साल के लगाया, मतलब ए का इन्वेस्टमेंट ए का टाइम, बी का इन्वेस्टमेंट बी का टाइम, सी का इन्वेस्टमेंट सी का टाइम, वही प्रॉफिट का रेशियो होगा डायरेक्ट वाले में। तो एक यानी कुल 1 ईयर का मतलब 12 मंथ्स, 12 महीने तक बिजनेस चला। यानी स्टार्टिंग से जो हमारा जीना है, मतलब जीना है, इसका नाम जीना है, जो जीना है वो स्टार्टिंग में लगाया और कभी वापस नहीं लिया अपने इन्वेस्टमेंट को। तो जीना 12 महीने के लगाया, और जीना के बाद 4 महीने बाद हमारे श्रेयोन जी आए, यानी इसका मतलब 1 साल में 8 महीने के लिए लगाए। यस, और जब 4 महीने बाद श्रेयोन आया, उसके 2 महीने बाद जो है हमारी दीपिका आई, यानी 6 महीने के लिए दीपिका जी ने लगाया। देखो यही तो कह रहा है कॉन्सेप्ट क्या है भाई, पहले पर्सन का इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए, इन्वेस्टमेंट फॉर टाइम, इन्वेस्टमेंट फॉर टाइम, पहला 12 महीना, दूसरा डायरेक्ट वाले हैं 8 महीना, तीसरा 6 महीने, यही तो प्रॉफिट का रेशियो होगा। बना दो, 1000 की जरूरत नहीं थी, तीनों में सब कॉमन है भाई। आप कहोगे अच्छा कॉमन है तो, अच्छा 2 भी तो कॉमन है, किससे कट करें जो भी आसान हो। आप कहेंगे सर किससे कट होगा, 2 से तो होगा ही होगा, 4 से तो हो ही जाएगा, 4 से कर दे, 4 3 12, 4 दूनाई 8, यहां ध्यान 4 से 4 यानी 20, ठीक है ना। अभी भी 3 से तो ये नहीं कटेगा, लेकिन 2 और 4, 4 होगा भाई, 4 एकम 4 दूनाई 8, ध्यान दो यहां 2 4 31 और 2 कट गया, यहां 4 पंचे 20, 5 छक 30, यहां 31 अब नहीं कटेगा, 12 3 36, रेशियो 31 रेशियो 30, 36 रेशियो 31 रेशियो, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ दीज 3 लेडीज। तो आपको टोटल इन मतलब कुल जो है प्रॉफिट इतना, द बिजनेस अर्न 1 ईयर में इतना प्रॉफिट हुआ। तो कुल 36 और 31 और 30, 30 30 60 30 90 6 96 97 रुपए प्रॉफिट। यानी कुल जीना सियोना और जो भी नाम दिया है इनका कुल मिलाकर 97 रुपए प्रॉफिट हुआ। और 97 की वैल्यू यही है, क्या है, 20,661। यस, क्या आप चाहिए आप लोगों को निकालिए, अब तो कैलकुलेशन है। दीपिका शेयर 30 की वैल्यू, दीपिका शेयर 30, ध्यान दीजिएगा दीपिका शेयर, भाई तीनों का सम दिया है, 30 की वैल्यू चाहिए, निकाल लोगे ना, क्या हमें कैलकुलेशन करना जरूरी है। कहोगे सर जरूरी है तो कर देते हैं, कोई बात नहीं। 97 दुनाई कितना, 214, दोनों 18 19, 194, यहां 206 में 194 का मतलब कितना बचेगा भाई, यहां 6 6 12 बचेगा, तो 126 हो गया। 126 का इक्कम 126 जाएगा, यस। अब 126 बचा कितना, 97 3 26 29 291, 97 का 3 गुना, यस। तो 213 को 30 से गुणा कर दो, आप कहोगे सर 3 3 0 3 3 9 3 इक्कम 3 दुनाई 6, 6390 है, 66390, यानी ऑप्शन नंबर दीपिका का जो वेतन होगा, दीपिका डी से शुरू होता है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अच्छा फिर दोनों कर दिया, अरे यार देखो हमने जान के 2 जो एक साथ रखे ना, जैसे पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन हैं, अब 2 रखे जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा। इसको बताओ, सुनेत्रा इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ, ये कॉमन नहीं भैया, ये 50,000 है, क्योंकि 50 रुपए तो नहीं इन्वेस्ट करेगी। सॉफ्टवेयर बिजनेस, आफ्टर 6 मंथ निखिल ज्वाइन विद अमाउंट ऑफ इतना, एट द एंड ऑफ 3 ईयर दे अर्न प्रॉफिट ऑफ इतना, व्हाट इज द सुनेत्रा शेयर। ये अगर नहीं बता पाए तो भैया पहले क्वेश्चन पढ़ना
बेकार है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट वाले हैं, कोई कंफ्यूजन वाले नहीं है। ये सब जो है ऐसे क्वेश्चंस मतलब प्री लेवल के, क्लरिकल लेवल के हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये अभी जो हमने बताया था ना, अगर वो थोड़ा सा जिन्होंने पढ़ा होगा ना, कहेंगे सर वो तो बहुत आसान है क्वेश्चन, उससे इजी है, बता दीजिए इजी है तो क्या आएगा आप लोग बताओ। एक लाइन का है, सुनेत्रा सॉफ्टवेयर में शुरू करने के लिए 50,000 रुपए सुनेत्रा ने इन्वेस्ट किया। चलो बता देते हैं, नहीं तो आपको होगे सर नहीं बताते, बार बार क्वेश्चन छोड़ देते हैं। 80,000 रुपये, और कितने 6 महीने बाद भाई, 6 महीने बाद हमारे निखिल जी आ गए, और कितने के साथ आ गए, 80,000 के साथ आ गए। और 3 साल के अंत में, मतलब 3 साल में, यही जो सुनेत्रा 3 साल के लिए, और 6 महीने बाद यानी 2.5 साल के लिए 2.5 कर दें। अच्छा, ये भी एक ही लोग कहा जा रहा है, उन्होंने इतने रुपए लाभ कमाए। सुनिए सर, ये भी कर सकते, भारत 36 महीने और 30 महीने, ये भी कर सकते हो, ये 36 महीने और 30 महीने, बात तो वही है। चलो अच्छा यही कर दें, आप कहोगे कि जो है नहीं सर 2.5 साल का ही कर रहे हैं, ऐसे मंथ में कर दें तो ठीक है, क्योंकि मंथ में, जैसे मंथ के बाद ज्वाइन किया तो मंथ में कर दो, ईयर में तो ईयर में। तो सर ये 3 साल का मतलब 36 महीने, और 6 महीने बाद आया तो सर ये 30 महीने, हम कहेंगे यस सही है। तो 6 6 36 और 6 पंचे 30, देखिए पहले वही आया था, 3 और 2.5 का रेशियो 6 5 ही आएगा। तो 1000 सर 50,000 और 80,000, चारों जीरो एक साथ कट गए सर, और चारों जीरो एक साथ कट गए। आप कहेंगे सर 5 5 एक साथ कट गए, 3 2 तिहाई 6 हुआ, 2 चौका 8 हुआ। 3:4 इनके प्रॉफिट का रेशियो सुनेत्रा और निखिल का। तो 4 3 7 की वैल्यू सर होती है 24,500। हम कहेंगे 3 की वैल्यू क्या होगी, आप लोग बताएंगे। 7 की किस, 7 5 35, 35 तिहाई 10,500 भाई सुनेत्रा जी को मिले, नहीं है ठीक। 35 तिया कितना हुआ, 105, 10,500 मिले सुनेत्रा जी को। नॉन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। अब भाई ये आप लगाओ, क्योंकि सब हम 2 क्वेश्चन बता दिए। विकास निनाद मानव प्रवेश करते, निषाद शुरुआत में कुछ रकम निवेश करता है, विकास 6 महीने बाद दोगुनी राशि, मानव 8 महीने बाद निनाद निवेश राशि का तिगुनी निवेश करता है, वर्ष के अंत में इतना लाभ। मतलब ये और आसान क्वेश्चन है भाई। पहले दुगनी तिगनी का मतलब हम एक का मान ले, 100 रुपये मान ले या 100 रुपये मान लो, उसी के दुगना तिगना करते जाओ, क्या दिक्कत है। कहोगे सर दिक्कत है तो हम सॉल्व कर देते हैं भाई। चलो देखो सॉल्व कर दें कि आप लोग सॉल्व करें, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सॉल्व करें कि आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। और हमें पूरा यकीन है आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, पूरा यकीन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर भी कर दे रहे हैं। निनाद, विकास और हमारे मानव साझेदार है। निनाद शुरुआत में कुछ रकम निवेश करता है, 100 रुपए मान लो, 100 रुपए मान लो, जो समझ में आए। विकास 6 महीने बाद दोगुनी राशि, विकास 2x निवेश करता है। और मानव 8 महीने बाद निनाद द्वारा निवेश की गई राशि का 3 गुना, निनाद का 3 गुना 3x ये करता है। वे वर्ष के अंत में, मतलब इतना एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल की बात करें भाई, इसकी बात ही नहीं करें, 12 महीने के लिए लगाए रखा ना। और विकास 6 महीने बाद, विकास भैया 6 महीने बाद आया तो 6 महीने के लिए ज्वाइन किया। और मानो 8 महीने बाद निनाद दिखे, तो 8 महीने बाद भैया निनाद ने निवेश किया, इसका मतलब 4 महीने के लिए ही जो है मानव निवेश किया है, निनाद द्वारा 3 गुना किया। तो क्या दिक्कत है, 100 रुपये निनाद ने 12 महीने के लिए, विकास जो है 6 महीने बाद आया, उसका दोगुना लगाया निनाद का 2x इतना, और मानो भैया 8 महीने बाद आया, निनाद का 3 गुना लगाया 3x। तो यही इन्वेस्टमेंट हो गया एक इन तीनों का, और टाइम रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दो बस आंसर। अच्छा डिस्ट्रीब्यूट भी कर दें भाई, ओरल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहेंगे हम 6 दुनाई 12, 6 दुनाई 12, तो 2 2 और 2 कट, तो एक रेशियो बराबर बराबर मिलेगा भाई। बराबर बराबर कितना मिलेगा, 15,000 मिलेगा। ओरली लाभ में मानव के साथ 45,000 रुपए टोटल है, तो 45,000 को 1 1 1 में बांटोगे कितना हो, 15 तिया 45, यानी 15,000 मिलेगा। ओरल क्वेश्चन था, चलिए फिलहाल इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाला था ही नहीं, तो बिल्कुल सही है। कमीशन वाले, चलिए बताइए। एक सेल्समैन terms were changed from flat commission 5% on all sales, fixed salary इतना, plus to fine commission all sales exceeding इतना. If his remuneration as per new scheme was 600 more than the first scheme, what was the worth of his sales?
इसको आप लोगों को हमने पढ़ाया नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। सेल्स वाले क्वेश्चंस हम जो है पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसका, टैक्स वाले और सेल्स वाले, तब आप लोग कंफर्म होगा, क्योंकि इसमें जो है अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये आप लोग ट्राई करिएगा, हम इसको अलग से बताएंगे तब सॉल्व करेंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये फिलहाल आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस ये हैं, और ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करा चुके हैं। ये दिखाने के लिए भाई लाए थे 20 क्वेश्चन, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण नहीं। तो बताइए क्या करें, सॉल्व करें कुछ क्वेश्चंस और जो भी छोड़े थे। चलिए प्रॉफिट लॉस जो आप लोगों को बता चुके हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो जो आप लोगों को बता चुके हैं, तो देखो इसकी बात कर रहे हैं हम, इसको बता चुके हैं। देखो बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है, कम टाइम में 5 मिनट में जो बार बार आते हैं, वही हम क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व कर रहे हैं। क्या ढूंढ के कहोगे सर, आसान ढूंढ के? उसकी बात नहीं भाई, हम आसान ढूंढ के इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि आपको आसानी वाले क्वेश्चंस माइंड में रट जाएं, फिर टफ के लिए हम हैं भाई। चंदा और किम की आय का अनुपात इतना, व्यय का अनुपात 7:3 है। तो ध्यान दीजिएगा, तो प्रत्येक 200 चंदे, अरे ये इंग्लिश पढ़िए। द इनकम ऑफ चंदा एंड किम आर इन द रेशियो ऑफ 9:4 एंड दियर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:3 इफ ईच सेव्स इतना। देखो किसी का आय कितनी बार क्वेश्चन कराया होगा, ध्यान दीजिएगा। हम इसको इसलिए नहीं करा रहे हैं कि आज आप लोगों को कि वैसे हम ये करा रहे हैं भैया कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे आते एग्जाम में, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आया होगा, आप लोग पता होगा। तो इनकम बराबर क्या होगा भाई, एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिएगा, इनकम इक्वल टू सबको पता है, क्या पता है भाई, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा भाई। यस, इनकम इक्वल टू दिस। और आप लोगों को यह भी पता हमें किसका रेशियो दिया है, हमें भाई इनकम का रेशियो दिया है 9:4 एंड द रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर इज 7:3 दिया है। ध्यान दीजिएगा, आय में से अगर खर्च घटाओगे सेविंग, तो जब 2 रेशियो दिया होता है और वैल्यू कुछ से, मतलब हमें पता आय में से अगर सेविंग घटाएंगे, सेव नहीं घटाएंगे, सेविंग घटाएंगे तो खर्च मिलेगा। 2 केस होते हैं। एक केस ये होता है कि दोनों में अगर डिफरेंस, दोनों का सेविंग इफ इक्वल है, गलती से ये भी इक्वल हो जाता है, फिलहाल नहीं, जो कि यहां 2 का अंतर, यहां अगर इक्वल होता डायरेक्टली इसी की वैल्यू होता। और बेसिक आप लोग पता है, हम इनकम मानेंगे 9x, ए की इनकम मतलब चंदा की इनकम, किम की इनकम 4x, तो 9x में से 2000 घटाएंगे, सेविंग घटाएंगे, इसमें से 2000 घटाएंगे, तो नया इसका रेशियो आ जाएगा। क्या भाई, इसका नया रेशियो बचेगा 7:3, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। लेकिन दूसरा तरीका था कि हमने बताया था कि जब भी यहां इनकम दिया हो और एक्सपेंडिचर का रेशियो, इनमें आपस में डिफरेंस यानी जो कमी हुई है 2000, दोनों में अगर सेम वैल्यू कमी हुई है, अगर अंतर सेम होगा डायरेक्टली उसकी वैल्यू है, और अंतर सेम नहीं है तो एक तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि इनके डिफरेंस को ही बराबर करते हैं। 2 तरीके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी है और डिफरेंस को बराबर करने वाला। तो दोनों बता दे रहे हैं। देखो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके डिफरेंस बराबर होने वाला दोनों के लिए सही हो, तो 9-4 का अंतर 5, इसको इन दोनों में गुणा करो। 7-3 का अंतर 4, इनको दोनों में करो। 4-9 36 और 4-4 16, 5-7 35 और 5-3 15। हम ये मान के चलेंगे कि भैया ये ऊपर वाला ये आय था और ये क्या था, व्यय था। अब देखो बराबर हो गया, 36 आय थी, 35 खर्च था, सेविंग कितना 1। वैसे यहां किम का भी 16 आय थी, 15 खर्च था, 1 सेविंग। तो 1 की वैल्यू 2000 रुपए, सबके लिए सही होगा। किसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या कह रहा है, तो चंदाज एक्सपेंडिचर, चंदा का एक्सपेंडिचर, चंदा कहां है, ये 35, तो 35 की वैल्यू भाई 35 × 2000, इस सबके लिए से होगा 35 × 70, 70,000 रुपए। कितनी बार एग्जाम में आया है ये, हम आदत पड़ गई इनकम मानते हैं, लेकिन खर्च पूछा तो खर्च भी मान सकते हैं। मतलब ये भी मान ले कि इसका खर्च 7x और इसका 3x मान ले, इसमें इसका सेविंग जोड़ेंगे, इसके सेविंग जोड़ेंगे तो इसका इनकम आएगा 9-4, तब भी आ जाएगा। 9 और कितना, 9-4 है ना, तो भी आ जाएगा। रिपीटेड हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल रिपीटेड हुआ भाई, ये बहुत बार रिपीटेड है। अच्छा आप लोग बताएंगे और क्या बता दें, इसको बताइए। चलिए इसे एक और लास्ट क्वेश्चन नहीं बता, नहीं आप कहेंगे कि जो है सर कम क्वेश्चन, इसको लास्ट बताओ। दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास। देखो ये भी इस टाइप के पहले बहुत आते थे, अब थोड़ा सा इंग्लिश वाला सब पढ़िए।
अ सेल्समैन सेल बुक्स प्रॉफिट ऑफ 20%, बिल्कुल आसानी से, यानी 100 रुपए में अगर बुक को खरीदेगा और 20% लाभ पर, यानी 120 में बेचेगा। अभी हम ट्रिक नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इफ हैड बॉट 20% लेस, यानी अगर वह 80 रुपए में खरीदे, परसेंट लगा दो वैल्यू अलग दिखे, अगर 80 में खरीदे एंड सोल्ड 18 रुपए लेस, यानी 18 रुपए कम में बेचे, ही वुड हैव गेन 25%, 25% इस पे गेन करेगा। 25 का मतलब 1/4, 4 की वैल्यू 5 निकालोगे फिर 100 आ जाएगा। मतलब देखो कंफ्यूजन होता, भाई 100 पहले खरीद रहा था, 20% कम में खरीदा 80 बार, 80 पर फिर से 20 का लाभ लेगा, यानी अब 100 में बेचेगा। 100 में बेचा और कह रहा जो पहले बेच रहा था वो उससे 18 रुपए कम में बेचा, तो दोनों का अंतर ही तो है, यानी 20 की वैल्यू 18 रुपए, 20% की वैल्यू 18 रुपए, तो जो चाहिए एक्चुअल कॉस्ट प्राइस यानी 100 की वैल्यू, 20 की वैल्यू 18 रुपए है तो 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू निकाल लो, यानी 20 का 5 गुना है तो 18 पंचे 90, 18 का 5 गुना कर दो तो आ जाएगा डायरेक्टली, क्यों करोगे हम, या 90 रुपए। कितना आसान है, मतलब ये मजाक है क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस जो हमने पढ़ाया है ना, अगर आप लोग पढ़े होंगे सही से कहोगे मजाक है सर ये, मतलब यकीन मानो बहुत टफ पढ़ा है। टफ का मतलब जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ना, सारे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में डिस्कस किए हैं। उसको एक बार देखिए आप लोग ध्यान से कि प्रॉफिट लॉस में, और एकदम मतलब इतना आसान और बेसिक डिस्कस किया है। प्रीवियस लेक्चर में जाइए करीब 70 के आसपास लेक्चर हो गए हैं शिवान सर के नाम से। प्रॉफिट लॉस के 5 लेक्चर्स हैं, उसमें प्रॉफिट लॉस में तो पहले बेसिक से सारा डिस्कस किया है, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस जो बाट वाले वो नहीं किए हैं, बाकी सब डिस्कस किए हैं। उसको देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन ना बिल्कुल देख के हलवा लगेगा आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों इस सेशन को एंजॉय किया होगा, अच्छी बात है। और नेक्स्ट समय कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ हम लोग जुड़ते हैं, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।